बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये जो इमरान खान साहब ने थोड़ी देर पहले कहा था ना, जो उन्होंने कहा कि मेरी दूसरी गिरफ़्तारी से पहले ये मेरी आखिरी तकरीर हो सकती है, तो जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त सबको कह रहा हूँ कि इसको आगे ना बढ़ाएं, अक्ल करें, बात करें, मसला हल करें। मसला एक ही है इलेक्शंस का, और वो लोग जो इलेक्शंस करवा सकते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुल्क को बचाएं और इलेक्शन करवाएं। और PDM तो चाहती है कि PTI और फ़ौज आमने सामने आ जाए और उनका सियासी फ़ायदा। मैं तो ये वैसे काफ़ी देर से बात कर रहा था, लेकिन मुझे आज बहुत ही इस बात की खुशी हुई है कि इमरान खान साहब ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, आइडेंटिफाई किया है, और आज उन्होंने कुछ लचक दिखाई है जो कि दिखाना ज़रूरी थी। अब मैंने अपने शो में जो मेरे साथ गेस्ट थे उनसे पूछा जी कि ये इमरान खान ने आज अब जो पोजीशन जो बात की है, इस पे अब आगे गुफ्तगू हो सकती है? इस क्राइसिस को किसी तरीके से तो सेटल होना चाहिए। तो अक्सर व बेशतर का मेजॉरिटी का ख्याल ये था, PTI के जो थे उनको निकाल के, कि जी अब चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुकी हैं और यहाँ से रिवर्स गेयर नहीं लग सकता। अब तो जो होना था हो गया, अब चीज़ें यहाँ से आगे इसी डायरेक्शन में जाएंगी। मैंने अपने शो में उन तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानान से इख्तलाफ किया और मैंने उन्हें फिर कुछ मिसालें दी कि ये इन जगहों पे अगर रिकन्सिलिएशन और मुफाहमत और मुज़ाकरात और सेटलमेंट हो सकता है ना जी, तो फिर यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे तो हम सब पाकिस्तानी हैं ना, हम सब पाकिस्तानी हैं। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की फ़ौज है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, और अगर उन सिचुएशंस में सेटलमेंट और मुज़ाकरात और निगोसिएशन हो सकती हैं और चीज़ें सेटल हो सकती हैं, तो यहाँ पे इस क्राइसिस को नज़रअंदाज या अवॉइड या इग्नोर करने के लिए या ब्रश अंडर द कार्पेट करने के लिए, ताकि मज़ीद नुकसान ना हो और ताकि मज़ीद इस तरह की कार्रवाई ना हो जो फस्तायत PDM की हुकूमत की तरफ से हो रही है पिछले कुछ दिनों से, और चीज़ें सेटल हो जाएँ, तो ये क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, अब इस वीलॉग का खालिसतन मकसद ये है कि मैं कुछ मिसालें आपके सामने रख देता हूँ मुख्तलिफ अदवार से, जहाँ से आपको पता लगेगा कि अगर इधर सेटलमेंट हो सकती है तो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की सेटलमेंट आज क्यों नहीं हो सकती। सबसे पहली मिसाल मैं आपको देता हूँ, और फिर मैं कह रहा हूँ कि ये तो हम सब पाकिस्तानी है ना भाई, पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान की PTI है। सबसे पहली मिसाल मैं आपको देता हूँ सुलह हुदैबिया की। अब जो हालात उस टाइम पर थे ना, मुसलमान जो थे वो मदीना में थे और रियासत मदीना का क़याम हो चुका हुआ था, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनको मक्का से वो आ चुके थे, एग्ज़ाइल हो चुके हुए थे और मदीना में रह रहे थे। और मक्का का जो रिस्पॉन्स था जब आपने दीन की दावत देना शुरू की थी वो बड़ा हॉस्टाइल था, और मदीना में आपका जो भी पैगाम था उसको बड़ा वार्मली लोगों ने रिसीव किया और आपके फॉलोअर्स की तादाद बढ़ गई। तो उसके बाद फिर जब आप अपने फॉलोअर्स के साथ जब मुसलमान हज करने के लिए जा रहे थे, तो उस टाइम पे फिर सुलह हुदैबिया आई। अब सुलह हुदैबिया मुशरिकीन मक्का कफ़ार, मैं फिर कह रहा हूँ कि हम तो यहाँ पे सब मुसलमान हैं, सब पाकिस्तानी हैं। वो मुशरिकीन मक्का कफ़ार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माबैन हुई थी, और उसके बाद फिर जो टेंशन थी ना बिटवीन टू सिटीज़ मदीना और मक्का, वो 10 साल के लिए उसके ऊपर सेटलमेंट हो गई थी, ट्रूस हो गया था, मुआहदा हो गया था 10 साल के लिए। और उसमें एक तो ये लिखा गया था, उसकी एक टर्म ये थी कि जो 10 साल के लिए अमन होगा, कोई जंग नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले कुछ जंगें हो चुकी थी, गज़वात हो चुके थे। उसके बाद फिर ये था जो एक शर्त बड़ी सख्त थी उस वक्त मुसलमानों के लिए, वो ये थी कि अभी जो आप हज करने के लिए मक्का का रुख किए बैठे हैं, ये आप अभी नहीं करेंगे, अभी आप वापस मदीना जाएं और अगले साल हज करने के लिए आएँ। और फिर अगले साल जब आप हज करने के लिए आएंगे तो उन 3 दिनों में कुरैश जो हैं दे विल लीव द सिटी, दे विल लीव मक्का, वो मक्का में नहीं होंगे और मुसलमान आके 3 दिन में आके हज कर सकते हैं। तो ये भी अग्री हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर एक ये शर्त भी थी उसके अंदर कि अगर कोई मिसाल के तौर पे ग़ुलाम अपने आका से भागकर मक्का से मदीना आ जाता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाता है और बैत कर लेता है, तो उसको वापस मक्का वालों को किया जाएगा, उसके आका को। लेकिन अगर कोई मदीना से मक्का चला जाता है उसको वापस नहीं किया जाएगा, ये शर्त थी। अच्छा, अब उसके बाद जब ये पूरी शर्तें हो गई, मुसलमानों के लिए उस वक्त सख्त शराइत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मानी, तो उसके बाद फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
ये लिख रहे थे मुआहदा, हज़रत अली लिख रहे। हज़रत अली कमाल कैरेक्टर है हमारी हिस्ट्री के। मैं तो जितना हज़रत अली के बारे में पढ़ता हूँ मैं इतना फैसिनेट होता हूँ, यकीन करें कि एक तो वो शेर खुदा और जुर्रत बहादुरी और फ़ाते खैबर, और दूसरी तरफ ऐसे ज़बरदस्त फ़िलासफ़र थे, और वो उनकी जो राइटिंग्स हैं और उनका जो काम है वो उस हवाले से भी वो भी आप पढ़ें। बड़ी हिकमत से हज़रत अली के अक़वाल आपको मिलेंगे और दीगर सहाबा का भी फॉर दैट मैटर। लेकिन अभी मैं हज़रत अली की बात कर रहा हूँ क्योंकि हज़रत अली वॉज ऑथरिंग द ट्रूस ऑफ हुदैबिया एट दैट टाइम। तो हज़रत अली ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब वो लिख लिया ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा, मोहम्मद रसूल अल्लाह। तो जो मक्का की तरफ से, मक्का के मुशरिकीन मक्का की तरफ से उनके जो रिप्रेजेंटेटिव था इब्न अमर, उसने कहा इसको, ये रसूल अल्लाह को आप मिटाएं क्योंकि हम तो मानते ही नहीं हैं कि ये रसूल हैं खुदा के। ये उसने बोला उस टाइम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मिटा दें, और फिर सिर्फ मोहम्मद, मेरे ख्याल में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, जो आपके बाप और आपके दादा का नाम था, वो लिखा गया। और उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी मेरे ख्याल में मोर सब्त करनी थी वहाँ पे वो उसके ऊपर की। तो ये सुलह हुदैबिया, मैं सिर्फ अब मैं सिर्फ क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई हम सब पाकिस्तानी हैं। मैं ये वीलॉग्स पिछले हफ्ते कर चुका हुआ हूँ दैट एट द एंड ऑफ द डे वीर ऑल पाकिस्तानीज, वीर ऑल मुस्लिम्स। हमारी फ़ौज है, हमारी PTI है, एक तरफ हमारे शोहदा, दूसरी तरफ हमारा इमरान खान जिसके हवाले से एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है। और 9 मई को जो कुछ हो गया, मैं कह चुका हूँ कि वो बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, सबको दुख है। और उसके ऊपर जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करनी है वो कर लें, वो कर लीजिए, और वो ज़रूरी है करना। लेकिन अब यहाँ से इस क्राइसिस को डिफ्यूज़ करें, इस टर्मोइल को मज़ीद, और इसमें इस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार है, मैं ये कह रहा हूँ, और ये होना चाहिए। तो एक मिसाल तो मैंने आपको ये दे दी, अगर ये सेटलमेंट हो सकती है आज से 1400 साल पहले तकरीबन सुलह हुदैबिया की, तो आज क्यों नहीं हो सकती, जब हम सब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बसने वाले शहरी और सब मुसलमान हैं। ये मेरा पहला सवाल है अपने तमाम मुल्क के इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स। अच्छा, दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूँ दौरे हाजिर से। ये कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों ने जो दहशत गर्दी की पाकिस्तान में, और जिस तरह से कार्रवाइयाँ हुई और जितने खुदकुश बम धमाके हुए और हमारे इदारों पे, मज़ारों पे, बाज़ारों पे हमले हुए और लोगों को, मासूम लोगों को शहीद किया गया, हमारी फ़ौज के सिक्योरिटी एहलकारों को, अफसरों को शहीद किया गया, कितना बड़ा नुकसान हुआ, इकॉनमी का कितना। लेकिन उसके बावजूद TTP से, बैंड आउटफिट से मुज़ाकरात रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के हुए, मुख्तलिफ अदवार में मुज़ाकरात पे हम उनके साथ भी बैठे। अच्छा, फिर चलो इसको छोड़े, एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं अभी उस दिन देख रहा हूँ, 2 दिन से देख रहा हूँ, एक एंकर साहब है मेन स्ट्रीम मीडिया पे। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस तरह की जब हालात पैदा हो जाते हैं तो फिर मामलात को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, ना कि जलती पे तेल डालने की ज़रूरत होती है। तो मैं उनको देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि जी ये तो वो सेंटिमेंट ये है इदारे में कि 9/11 हो गया, 9/11 हो गया। और 9/11 के बाद अमेरिका ने, आपने पता है, फिर अफ़गानिस्तान पे भी हमला किया और इराक़ पे भी हमला किया, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा राइटली और रॉन्गली, लेकिन उन्होंने हमला किया और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ आपको पता है। तो यहाँ पे अब इदारे में सेंटिमेंट 9/11 हो गया, तो अब तो उसी हिसाब से चीज़ें। मैं इतना हैरान हूँ इस आर्ग्यूमेंट के ऊपर कि how can somebody on mainstream media hosting a current affairs show compare apples with oranges? 9/11 अमेरिका में और अमेरिकी हुकूमत और उनका हमला, उन्होंने कहा अफगानिस्तान पे कर दिया, इराक पे कर दिया। उन लोगों को क्या लगता है अफगानिस्तान या इराक के साथ? ये तो हमारी अपनी फौज है, हमारा अपना मुल्क है। हमारी फौज, हमारी इस्टेब्लिशमेंट कभी ये सोच सकती है कि जो कुछ अमेरिका ने अफगानिस्तान में किया और कितने लाख लोग मारे गए हैं, कितने लाख लोग मारे गए हैं इराक में, और तबाह बर्बाद हो गई इकोनॉमीज दोनों, और जो हालात हुए और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया उनका, वहां पे कैजुअलिटीज, बेगुनाह मासूम लोग कितने वहां पे मारे गए, कितनी ज्यादतियां वहां पे हुई हैं 9/11 के बाद।
तो हमारी फौज तो मेरे हिसाब से सोच भी नहीं सकती है कि वो इस तरह से उन्होंने तो उस दिन भी रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया है। और भाई जिस दिन वो वहां पे डंडा बरदार गए थे अंदर कोर कमांडर हाउस में, आपका क्या ख्याल है कि उस टाइम पे वहां पे वो फौज उनको रोक नहीं सकती थी? जिन्होंने अभिनंदन को रोका है वो इनको नहीं रोक सकते थे। जिन्होंने इधर से टीटीपी को रोका है वो इनको, उन्होंने रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया ना, उन्होंने रोका ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे अपने लोग हैं, हमारी अपनी कौम है। लेकिन अब जो उसमें शरपसंद है, जिन्होंने हरकत की, उनको तो कानून के मुताबिक पकड़ा जाएगा और सजा दी जाएगी। लेकिन हाउ कैन यू कंपेयर 9/11 एंड America's war against Afghanistan and Iraq with what has happened in Pakistan on the 9th में, और आप कह रहे हैं कि इदारे के अंदर वही सेंटिमेंट है और उसी तरह से वो आगे चलेंगे? कमाल है। मतलब कि इस मिसाल पे मैं हैरान भी हूं और मैं अब क्या अल्फाज इसके ऊपर इस्तेमाल करूं। लेकिन चलो मिसाल उन्होंने दी है, चलो इसी मिसाल को आगे लेके चल पड़े। 9/11 हुआ, अमेरिका ने तबाह बर्बाद कर दिया, 20 साल वहां पे आके बैठ गया, नेटो फोर्सेस वहां पर आकर बैठ गई अफगानिस्तान के अंदर। इराक के अंदर कितनी देर, आपको पता है, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन उन्होंने के नाम पे वहां पे जाके सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट को टॉपल करना था। क्या हालात हुए इराक के, आप जाके देख। इवेंचुअली अभी इनखला हुआ और उससे पहले मुज़ाकरात हुए कि नहीं हुए? अमेरिका के तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के साथ हुए भाई। बैठे वो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के साथ अमरीकी कतर में बैठे और डायलॉग्स हुए और कई कई दिन चले और पाकिस्तान ने उसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया, हमारी फौज ने उसके अंदर बड़ा अहम किरदार अदा। तो अगर हमारी फौज, हमारी इस्टेब्लिशमेंट अमरीका और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के साथ होने वाले मुज़ाकरात में अपना किरदार अदा कर सकती है और वो दोनों आपस में मुज़ाकरात कर सकते हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के, जिनके ऊपर वो कहते हैं कि इनकी वजह से 9/11 हुआ और वो कहते हैं कि इन्होंने 20 साल अफगानिस्तान में जो कुछ किया उससे हमारा मुल्क तबाह कर दिया और इतने लाख लोग मारे गए हैं। तो आज यहां पे एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन क्यों नहीं मुज़ाकरात हो सकते? मुझे कोई बता दे, इसका कोई जवाब, लॉजिकल आंसर दे दे, मैं मान लूंगा, मैं बिल्कुल मान लूंगा कि जी ये देखें, मैं फिर कह रहा हूं, एट द एंड ऑफ द डे जो कुछ हो गया गलत हो गया, नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो एक गलती हो गई, उस गलती को आइडेंटिफाई करके कानूनी तरीके से सेटल करके मुल्क को क्राइसिस से निकाल के आगे देखने का, आगे चलने का वक्त है। और जो लोग इस मुल्क की पॉलिसी बना रहे हैं, इस मुल्क को लेकर चल रहे हैं, जिनके हवाले ज़हन में कोई ना कोई विजन इस मुल्क के हवाले से है, मुझे नहीं लगता कि वो जो इस तरह के मैंने एंकर साहिबान जिनकी मैंने मिसाल दी है, मीडिया के ऊपर एक तबका ऐसा जो कि अब जलती पे तेल का काम कर रहा है और पीडीएम वाले तो कर ही रहे हैं और वो कहते हैं कि बस जी चढ़ाई कर दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कर दो, मुका दो गेम। मेरा नहीं ख्याल कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है इसको उसी तनाजुर में देखेगी। अगर उस दिन उन्होंने रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया है, तो आज इमरान खान ने जब बात की है कि मैं सबको कह रहा हूँ इसको आगे ना बढ़ाएं, अक्ल करें, बात करें, मसला हल करें, और मसला एक ही है, और जो लोग इलेक्शन करवा सकते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस मुल्क को बचाएं और इलेक्शन करवाएं। और फ़ौज के हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने हमेशा कहा है कि तगड़ी फ़ौज की ज़रूरत है, ना होती तो अफ़गानिस्तान, इराक, सीरिया, सोमालिया जैसा हाल पाकिस्तान का हो सकता था। तो मेरे ख्याल में इससे बर्फ़ पिघलेगी और मामलात आगे बेहतरी की तरफ जाएंगे और जाने चाहिए। और वो तमाम लोग जो कह रहे हैं कि चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चली गई हैं, मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में इंशाल्लाह उनका तज्जिया गलत साबित होगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह इस टर्मोल में से निकलेगा। और ऐसा नहीं होगा कि हमारी फ़ौज या हमारी इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस एन एंटायर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी एक हो जाए और उसके दिल में भी उनके ख़िलाफ़ एक सेंटिमेंट जम जाए, पैदा होके जम जाए उनके दिलो दिमाग में। फ़ौज भी कभी नहीं चाहेगी। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।